जय श्री राधे। आज आपको हम बताने जा रहे हैं, आज माघ मास की अमावस्या है। इसको मौनी अमावस्या भी कहते हैं। यह वही दिन है जिस दिन गंगा धरती पर सबसे अधिक पुण्य फल देती हैं और भगवान शिव मौन साधना में बैठ करके संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका जीवन संवर सकता है, और अगर अनसुना कर दिया तो आपकी इच्छा। देखिए, पहले आप मौनी अमावस्या का रहस्य जान लीजिए। शास्त्रों में देवता, पितर और स्वयं महादेव तीनों एक साथ पृथ्वी के समीप होते हैं, क्योंकि इस दिन मौन का महत्व है और गंगा स्नान का महत्व है और पितरों को याद करने का सबसे बड़ा अवसर है। क्योंकि देखिए, आप पितृपक्ष में अगर नहीं कर पा रहे हैं पितरों को तर्पण, तो इस अमावस्या को तो जरूर करें, क्योंकि इस अमावस्या में तर्पण आदि करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। और देखिए, प्रयागराज में इस समय गंगा जी में कुंभ का आयोजन चल ही रहा है। कुंभ तो नहीं है, पर हर वर्ष ही वहाँ लोग जाते हैं। गंगा स्नान आदि का महत्व है। इसकी एक कथा है, हम आपको बहुत सूक्ष्म में बता रहे हैं। देखिए, बहुत पुरानी कथा है। एक निर्धन ब्राह्मण थे, न रोजी थी न सम्मान था, घर में क्लेश रहता था। एक दिन उनसे किसी साधु ने कहा कि माघ अमावस्या को गंगा में स्नान कर लेना और पितरों का स्मरण कर लेना। ब्राह्मण ने बात मान ली। न पैसे थे न दान करने की सामर्थ्य थी। बस गंगा में उतरे और हाथ जोड़कर बोले, हे गंगे, मेरे पितरों को शांति देना। कहा जाता है उसी दिन से उनके जीवन की दरिद्रता समाप्त होने लगी, क्योंकि भाव से किया गया स्नान शास्त्र से भी बड़ा होता है। अच्छा, इसमें भगवान शिव को क्या है, मौनी अमावस्या पर महादेव ध्यान में बैठते हैं, इसलिए इसमें मौन रहने का भी महत्व है। कम बोलना चाहिए और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते रहें, जिससे आपके जीवन के कष्ट शांत हो जाते हैं। पितरों के लिए कहा गया है कि अगर पितर प्रसन्न नहीं होते हैं तो व्यक्ति चाहे जितनी मेहनत कर ले, पैसा नहीं टिकेगा, आपको संतान से सुख नहीं प्राप्त होगा, आपकी संतान पढ़ेगी नहीं, आपकी संतान आपको परेशान करेगी, और आपके जो ग्रह हैं इनका जो दोष होता है वह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसकी भी एक बहुत सूक्ष्म कहानी है। एक राजा थे, उनके पास सब कुछ था पर सुख नहीं था। ब्राह्मणों ने उनसे कहा, आप पितरों को भूल चुके हैं। तो राजा ने मौनी अमावस्या को तर्पण कराया। उसी दिन से राजा के जीवन की बाधाएं समाप्त हो गई। इसलिए आज पितरों को याद नहीं किया तो पितृदोष, ग्रह बाधा और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए जरूर पितरों को क्या कैसे तर्पण करना चाहिए। अगर आपको बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि हर पितर के लिए 3-3 अंजलि जल प्रदान किया जाता है। आप स्नान आदि करके जल में भी कर सकते हैं, और अगर आप घर में हैं तो घर में भी कर सकते हैं। अपना किसी पात्र में, स्टील का पात्र ना लें, लोहे का ना लें, क्योंकि वो लोहे से ही बना होता है। कांसा आदि, पीतल आदि का ले लें। तिल से तर्पण करें। वैसे अमावस्या आदि को किसी दिन तिल का निषेध है, लेकिन तर्पण करने के लिए फिर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। संकल्प आदि अगर आप ब्राह्मण हैं तो कर सकते हैं, और भी अगर आपको संकल्प करना नहीं आता है तो कोई नहीं, आप सिर्फ अपने पितरों से प्रार्थना करिए कि हे पितृदेव, हम आपको प्रसन्न करने के लिए आपका तर्पण कर रहे हैं, और 3 बार जल उनके निमित्त उनका नाम ले करके तृप्यताम 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 कह करके आप उनको अर्पण कर दीजिए। वो आपका ग्रहण कर लेंगे और आप उनसे प्रार्थना कर लीजिएगी कि हे पितर देवता, हम लोगों के ऊपर प्रसन्न रहिए। हम और हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे संतान
हमारे कुल खानदान सबको आप सुखी रहने का आशीर्वाद दीजिए। और ध्यान रखिए कि इस दिन मौन रहने का भी बहुत अधिक महत्व है। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और पितरों के निमित्त भी जो जाप होते हैं उनको भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यह दिन साल में केवल एक बार आता है, इसलिए इसको लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत अधिक इसमें कुछ नहीं लगता है, तिल ही लगना है, जल लगना है। आप कर लीजिए, भगवान का ध्यान करिए। भगवान की कृपा से आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे, आपके दोष आदि सब क्षीण हो जाएंगे, ग्रह आपके सही चलने लगेंगे। और अगर आपको पितरों का ध्यान चाहिए कि पितरों के निमित्त क्या हम पाठ करें, कौन सा मंत्र का जप करें, तो आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा, तो हम उस पर आपको उपलब्ध करवा देंगे, या फिर एक वीडियो हम आपके लिए और बना देंगे। ठीक है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।